हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम कक्षा 1 का पाठ 2 पढ़ेंगे, जो कि है आनंदमय कविता। आज हमारी कविता है दादा दादी के ऊपर। ठीक है, तो आज हम इस कविता को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। एक हमारे दादाजी है, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्कुराते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। अब इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। तो अब जहाँ जहाँ हमने दादी दादा बोला था, वहाँ पर हम बोलेंगे नानी और नाना। स्टार्ट करते हैं। एक हमारे नाना जी है, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्कुराते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। तो ये हमारी कविता पूरी होगी। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। छटपट कहिए। अब मैं जो बोलूँगी झटपट बोलूँगी, आपको भी मेरे साथ झटपट बोलना है। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंतगर आए। दोबारा बोलिए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंतगर आए। दूसरा है घर 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 घड़ी 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 घूमती। दोबारा बोलिए। घर घर घड़ी 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 घूमती। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शब्दों का खेल। बच्चों, आप चाहे अगर आपकी टीचर बोलती है ये प्रश्न उत्तर किताब में करने हैं, तो आप इन्हें किताब में भी कर सकते हैं। और अगर मैडम कॉपी में कराती हैं तो आपको किस तरह से लिखने हैं आप यहाँ सीखेंगे। देखिए, जब हम कोई पाठ करते हैं तो अपनी किताब कॉपी में लिखते हैं पहले पाठ का नाम। पाठ 1 है या 2, तो हम डालेंगे पाठ 2। फिर पाठ का नाम था हमारा दादा दादी। कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं? शब्दों का खेल। शब्दों के खेल का प्रश्न 1 है, तो हम यहाँ पर प्रश्न 1 लिखेंगे। अप्पू अप्पा अप्पम की तरह आ की जगह माँ ना दा की ध्वनि से शब्द बनाइए सुनाइए। देखिए, हमें दिया हुआ था अप्पू अप्पा अप्पम, तो यहाँ पे अब आ की जगह हमें क्या इस्तेमाल करना है? माँ। तो हमारा अप्पू बन जाएगा मप्पू। मप्पू मप्पा मप्पम। अब आ की जगह हमें ना करना है नप्पू नप्पा नप्पम। इस बार हम दा का इस्तेमाल करेंगे दप्पू दप्पा दप्पम। इस तरह हमारा प्रश्न 1 हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 2। निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। अब आपको यहाँ पे शब्द दिए हैं, इनको आपको पढ़ना है और बताना है इनमें कितनी ध्वनि आई थी। पहला शब्द है, पहले प्रश्न पढ़ती हूँ पूरा। दादा दादी नानी नाना, मामा मामी, दनादन अपना, अनार नमन। तो उत्तर 2 डालेंगे। पहला शब्द लिखेंगे दादा। अब देखिए दादा कैसे पढ़ते हैं हम? द जमा आ जमा दा जमा आ। तो कितनी ध्वनि हुई? 1 2 3 4। तो हमारी ध्वनि की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट लिखेंगे दादी। द जमा आ जमा द जमा ई। देखिए बच्चों, दादी कैसे लिखा जाता है? दा के लिए दा, आ की मात्रा है ना यहाँ पर, तो आ। दा का दा। बड़ी की मात्रा तो बड़ी ही लगा देंगे। दा जमा आ जमा दा जमा ई। दादी। दादी में हो गई 4 ध्वनि। नानी कैसे लिखते हैं हम? ना। आ की मात्रा है, आ लगा देंगे। ना 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 पे बड़ी की मात्रा है, बड़ी लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास कितनी ध्वनि हुई? 4 ध्वनि। अब लिखते हैं नाना। नाना का ना। यहाँ पर ना के बाद आ की मात्रा है तो आ। फिर ना का ना। ना के बाद आ की मात्रा आ।
तो फिर से हमारे पास 4 ध्वनि हुई। मामा, माँ कम्मा आ की मात्रा का आ, मा कम्मा आ की मात्रा के लिए लगाएंगे आ, ये बन गया मामा और हमारे पास आ गई 4 ध्वनि। मामी, मामी में माँ का माँ आ की मात्रा के लिए आ, माँ का माँ बड़ी की मात्रा लगाई गई है तो बड़ी ई और हमारे पास मिली हमें 4 ध्वनि। दनादन, द का दा, ना है तो ना, यहाँ पर आ की मात्रा है ना की बात, तो आ की मात्रा के हम आ लगाते हैं। दा का दा, फिर हमने लिखा था ना तो ना। इस तरह से हम पे 1 2 3 4 5 ध्वनि होती है। अब हम लिखेंगे अपना, आ का आ, पा का पा, ना का ना, और यहाँ पर क्या लगाई है हमने आ की मात्रा तो आ, तो हम पर बन गई 4 ध्वनि। अब लिखेंगे अनार, आ, ना का ना, आ की मात्रा के लिए आ, रा का रा, 1 2 3 4 अनार में बन गई 4 ध्वनि। अब लिखा है नमन, न म न, तो कितनी ध्वनि बनी 3। इस तरह से हमारे प्रश्न पूरा हो गया। बोल मेरी मछली कितना पानी, नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। तो चलिए मछलियों की संख्या गिनते हैं। मछली 1 2 3 4, तो कुल कितनी मछली है बच्चों, इसमें है कुल 4 मछली। तो हमें यहाँ पे जगह दी हुई है, यहाँ पर हम लिख देंगे 4। ठीक है बच्चों, किताब में हमने प्रश्न कर लिया, पर अगर आपको यही प्रश्न कॉपी में लिखना होगा तो आप ऐसे पहले प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद इसे उत्तर लिख देंगे। उत्तर में आपको लिखना है सिर्फ 4। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से वो तालाब सा बनाकर उसमें 4 मछलियाँ भी बना सकते हैं। ठीक है, आओ सुने। अब हम पढ़ेंगे आओ सुने। इसमें आपका पहला प्रश्न है अपना अनार। अपना और अनार, इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है। बच्चों, पहली ध्वनि वही होती है जिससे हम शब्द को बोलते हैं। जैसे हम कोई शब्द बोलेंगे, जो शब्द सबसे पहले सुनाई देगा वही हमारी पहली ध्वनि होगी। तो आप बोलिए अपना, आपको क्या सुनाई दिया पहले आ। अब बोलिए अनार, अनार, तो क्या सुनाई दिया आ। तो अब इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा इन शब्दों में पहली ध्वनि आ है। अब हमें कॉपी में लिखना है, तो देखिए हम इस तरह से लिखेंगे। बच्चों, किताब में तो हमने प्रश्न कर लिया, अगर आपको कॉपी में करना है तो आप पहले प्रश्न को इस तरह लिखेंगे, फिर ये पूरी लाइन लिखेंगे और उत्तर में अपना आंसर लिखेंगे कि अपना अनार शब्द की पहली ध्वनि आ है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए अब प्रश्न 2 हम पहले कॉपी में करते हैं, फिर हम किताब में करेंगे। प्रश्न 2, जिन शब्दों की पहली ध्वनि आ है उनके आगे सही का निशान लगाए, चिन्ह लगाए। तो देखिए अनार, तो आपको पहली ध्वनि क्या सुनाई दी आ, तो सही का निशान आएगा। अमरूद, आ की ध्वनि सुनाई दी ना, तो भी आप आ का निशान लग, तो आ की ध्वनि है, सही का निशान लगाइए। अदरक, क्या सुनाई दिया आ, तो आ सुनाई दिया है तो इस पर भी हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम किताब में भी कर देते हैं। देखिए जिन पे आ की ध्वनि है सही का निशान लगाना है, तो इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। अनार, अनार में आ की ध्वनि है तो इस पर सही आएगा। अमरूद, आ सुनाई दिया तो सही का निशान। अदरक, क्या सुनाई दिया आ, तो इस पर भी सही का निशान। माँ, तो माँ में आपको सुनाई दिया माँ, तो इस पर कोई निशान नहीं आएगा। दादा, क्या सुनाई दिया दा, तो इस पर भी हम सही का निशान नहीं लगाएंगे। घरा, घर, घर में सुनाई दिया घा, तो यह भी कोई निशान नहीं लगाएंगे। इस तरह से बच्चों हमारा पार्ट 2
पूरा हो गया। उम्मीद करती हूँ पार्ट 2 आपको समझ आया होगा, किताब में भी और कॉपी में भी। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ आए कॉपी में किस तरह से लिखा जाता है। बच्चों, मैं अपनी चैनल पे 1st to 5th ऑल वीडियोस डालूंगी एनसीईआरटी की। मैं धीरे धीरे सभी वीडियोस डालूंगी जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।